आप जानते हैं, बाइबल बाकी सब किताबों से अलग है। ये इकलौती किताब है जो सीधे भगवान की तरफ से है, और इसे खास ये बनाता है कि ये सबसे बात करती है आप भगवान के साथ अपनी यात्रा में कहीं भी हों। स्कूल की किताबों की तरह नहीं, जो अलग अलग मुश्किल स्तर के हिसाब से होती है। ये सब यहाँ है, एक ही जगह पर। कभी कभी हमें कोई ऐसा अंश मिलता है जो समझने में मुश्किल होता है, और ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हैं। इसे ऐसे सोचो, हो सकता है कि वो अंश आपके लिए तब के लिए हो जब आप अपने विश्वास में थोड़ा और भी आच जाओ, और एक दिन जब सही समय आएगा आपको समझ आ जाएगा। आपको बस इस प्रक्रिया पर भरोसा करना है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल का 70% हिस्सा कहानियों से बना है? सच्ची कहानियां उन लोगों के वास्तविक जीवन के किस्सों के साथ जो वास्तव में इतिहास में रहे हैं। और कहानियों की खूबसूरती यह है कि आप उनसे सीख सकते हैं, चाहे आप जीवन में कहीं भी हों। हो सकता है कि आज आपको कुछ नया दिखाई दे जो आपने पिछली बार नहीं देखा था। भगवान के वचन की यही तो अद्भुत बात है। ये रही एक दिलचस्प बात। पहले 1500 सालों तक ज्यादातर लोगों के पास पढ़ने के लिए बाइबल की कॉपी भी नहीं होती थी। वे धर्म ग्रंथों को ऊंची आवाज में पढ़े जाने के लिए आराधनालयों में जाते थे। सदियों तक ईसाइयों के पास शायद ही कभी अपनी खुद की कॉपी होती थी। तो अगर आप ऑडियो बाइबल सुनना पसंद करते हैं तो आप आलसी नहीं हैं। वास्तव में सदियों तक बहुत से लोग इसी तरह सुनकर भगवान के वचन का आनंद लेते थे। रोमियो 10:17 हमें याद दिलाता है कि विश्वास सुनने से आता है। तो अगर आप हर शब्द को ध्यान से नहीं पहुंच रहे हैं तो दोषी महसूस न करें। कभी कभी यह खुले मन से सुनने के बारे में होता है। याद रखें, बाइबल कोई अकादमिक पाठ्य पुस्तक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। जब आप इसे खोलते हैं तो उम्मीद करें कि भगवान आपसे बात करेंगे, किसी विद्वान की तरह नहीं, बल्कि एक पिता की तरह अपने बच्चे से। कभी कभी हम बाइबल पढ़ने को बहुत ज्यादा अकादमिक बना देते हैं, ये भूलकर कि यह एक आध्यात्मिक बातचीत है। तो अगली बार जब आप पढ़ें तो एक ऐसे दिल से जाएं जो उससे सुनने के लिए तैयार हो। अब बाइबल को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमें बताता है कि यह खूबसूरत दुनिया कैसे गलत हो गई, और यह देखना आसान है ना? प्रदूषण, जंगलों की कटाई, टूटी हुई व्यवस्थाएं, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। बाइबल का यह भाग, इसका सिर्फ 1%, उत्पत्ति अध्याय 1 से 11 बताता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। लेकिन बाइबल का बाकी 99% वह मोचन की कहानी है। यह इस बारे में है कि कैसे भगवान चीजों को फिर से ठीक करने जा रहे हैं। दुनिया को ठीक करके नहीं, बल्कि हमें ठीक करके, हमें नई रचनाओं में बदलकर। यही बाइबल का मूल है। भगवान हमें खुद से बचा रहे हैं। बाइबल की पहली और आखिरी किताबें उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य ये महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि शैतान दुनिया में कैसे परेशानी लाया, और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से कैसे डिफीटेड है। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हम इन 2 पुस्तकों को समझें। वे उसके बारे में बहुत ज्यादा बताती हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 इतना सरल है कि एक बच्चा भी इसे समझ सकता है। यह मूलभूत है। अनुवादकों का कहना है कि यह अनुवाद करने के लिए सबसे आसान अध्यायों में से एक है, क्योंकि हर कोई सूरज, चांद, मछली और पक्षियों जैसी चीजों से जोड़ सकता है। भगवान ने इसे इस तरह डिजाइन किया है ताकि हम सब सही शुरुआत कर सकें। तो अगर आपको सब कुछ तुरंत समझ में नहीं आता है तो चिंता ना करें। चाहे आप पढ़ रहे हों या सुन रहे हों, भरोसा रखें कि भगवान का वचन आपके दिल में काम कर रहा है, आपको हर कदम पर आकार दे रहा है। बस एक बच्चे की तरह उसके पास आओ और वह तुम्हें अपनी खूबसूरत कहानी के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। और शुरुआत की बात करें तो उत्पत्ति की पुस्तक से बेहतर जगह कोई नहीं है भगवान की योजना को समझना शुरू करने के लिए। यही तो हर चीज का आधार है। उत्पत्ति में हम देखते हैं कि दुनिया कैसे बनाई गई, चीजें कैसे गलत हुईं, और हमारे लिए भगवान की अविश्वसनीय बचाव योजना के पहले संकेत। अगले वीडियो में हम उत्पत्ति में उतर रहे हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। मेरा विश्वास करो, यह आंखें खोलने वाला होने वाला है। और याद रखें, उसका वचन जीवित है और यह आपके लिए है।